नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप सभी को BLI 222 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट हमारा चल रहा है क्योंकि आप लोगों का कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए एक बार स्पेशल जो टॉपिक है, ऑलरेडी हमने इनके थ्योरी भी करा रखी है, इनके MCQ भी करा रखा है, इनको हमने डिस्कस भी करा रखा है बार बार, पर फिर भी हमें लगा कि एक बार और आपको दिखा दे कि कौन कौन से जो टॉपिक है जिसको आपको ओवरनाइट अगर पढ़ना चाहें आप लोग तो एक बार पढ़ सकते हैं, जिसके से आपके मार्क्स जो है एक अच्छे लेवल के मार्क्स आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारे इस लेक्चर से बेनिफिट मिलेगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपका कल एग्ज़ाम हो जाए तो प्लीज़ करके आप एक बार आके फीडबैक ज़रूर देना कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और हमने जो बताया क्या आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ताकि हम थोड़ा अपना वे ऑफ जो टीचिंग है थोड़ा चेंज कर सके। आप लोगों के फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम जा रहा है, आप लोगों को उसमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक एक ज़रूर डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने तो नहीं, बट हाँ सारे ब्लॉक वाइज मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे पहले और दूसरे ब्लॉक से, वो सारा मैंने इसमें कवर करा दिया है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें जो बाकी के 2 ब्लॉक बचेंगे उसको भी मैं कवर करा दूंगा। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट लगे जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं रिपीटेड, तो उन सारे टॉपिक को मैंने इसमें कवर कराया है। आप यकीन माने अगर ये सारे टॉपिक आपने कर लिया तो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस है। पर हाँ ये बात है कि थ्योरेटिकल आपका एग्ज़ाम है तो कुछ ना कुछ उनको लूप्स होल निकालने के बहुत सारे यहाँ पे रीज़न है, तो इसमें से पर हाँ इतना है कि आपके 100 में से आपके 80% 90% तो आपके बन ही जाएंगे। पर यही है कि आप लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ उनको पूरे से अच्छे तरीके से करना है, पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है, क्योंकि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ एक दो मिलेगा तो आपको ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्लॉक इसमें 4 है, तो पहला जो मैंने कराया है इसमें डॉक्यूमेंट्री सोर्स एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स को पूरा कवर करा दिया, जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बनते हैं। तो पहला है इन्फॉर्मेशन सोर्स, जिसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पे ले आया हूँ। और यकीन माने इन सभी में से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते। इनमें से आप चाहें तो कुछ छोड़ सकते हैं, बट सारे ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन सोर्स में डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, इनका मैंने ऑलरेडी थ्योरी करा दिया है, बट यहाँ पे अगर मैं थ्योरी बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। तो इसलिए मैं एक लाइनों में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखिए इन्फॉर्मेशन सोर्स बहुत तरीके होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्री सोर्स जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, प्रिंट सोर्स जिसको हमने प्रिंट करवा रखा है, नॉन प्रिंट जो कि प्रिंट में के फॉर्म में नहीं है, पब्लिश सोर्स जिसको हमने पब्लिश करवा रखा है न्यूज़पेपर किसी भी मीडिया के थ्रू, और अनपब्लिश सोर्स जिसको पब्लिश नहीं करा है, जो शिलालेख पे है हमारे, और भी बहुत सारे जो तरीके होते उस पर रिटर्न है। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी एंड टर्जरी, ये तो आपको पता ही, इससे आगे भी मैं इसको डिटेल में करवाऊंगा। फिर माइक्रो एंड मैक्रो मतलब स्मॉल सोर्स, छोटा मतलब इन्फॉर्मेशन, और बड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इसके तो लास्ट 2 साल से क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं इस वाले से। तो देखिए प्राइमरी सोर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपको करने हैं वो मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। बाकी इसके अलावा आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइमरी सोर्स में जैसे प्राइमरी पीरियोडिकल हो गया। अब जैसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है तो प्राइमरी पीरियोडिकल भी होता है। पेटेंट होता है जो कि आप कोई भी चीज़ आपने करवाया उसका पेटेंट करवा लिया। ट्रेड लिटरेचर, इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा था। जब ट्रेड के पर्पस से कोई चीज़ें बनती हैं, सारी पब्लिश होती है, तो उनको ट्रेड लिटरेचर बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, वीडियो एंड ऑडियो जो टेप है, ये सब आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सोर्स में। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। फिर सेकेंडरी सोर्स में है सेकेंडरी पीरियोडिकल, जैसे प्राइमरी पीरियोडिकल था तो ऐसे सेकेंडरी पीरियोडिकल। फिर बिब्लोग्राफी क्या होती है, रेफरेंस सोर्स क्या होता है हमारा, कंप्यूटर फाइल्स क्या होता है। और टर्जरी सोर्स में ये 4 टॉपिक है जिसमें से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जिसमें है लाइब्रेरी कैटलॉग्स, बिब्लोग्राफी और बिब्लोग्राफीज,
गाइड टू लिटरेचर एंड डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। देखिए गाइड टू लिटरेचर ये स्किप भी कर सकते हैं, बट ये जो 3 बाकी का है इनको तो आप कर ही ले, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा देखिए चेकलिस्ट ऑफ इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं कोई भी पीरियोडिकल, कोई भी सीरियल, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप ऑर्डर करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हर चीज़ को आप वहाँ पे जाके तो नहीं बुक बाई बुक आप पेजेस पलट के देखेंगे कि हाँ इसमें क्या है, क्वालिटी कैसी है, स्टैंडर्ड कैसा है, पेजेस अच्छे हैं कि नहीं है, सब कुछ मतलब देखेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुकें तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होती हैं। तो उसके लिए कुछ चेकलिस्ट ऑफ इवेल्युएशन बना है, जैसे कि पास्ट रिकॉर्ड हो गया। कोई भी अगर आप किसी भी पब्लिशर से आप बुक ऑर्डर करवाते हैं तो उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, अथॉरिटीज़ देखते हैं, स्कोप देखते हैं, ट्रीटमेंट देखें, अरेंजमेंट, स्पेशल फीचर, फॉर्मेट, बुक रिव्यू, लिमिटेशन एंड कंक्लूजन, ये हर चीज़ में फिट हो जाता है। आप चाहे तो फर्नीचर ला रहे हैं अपने लाइब्रेरी के लिए, आप बुक ऑर्डर करवा रहे हैं, या फिर किसी भी पब्लिशिंग हाउस, किसी ऑथर के बारे में आप मतलब उससे कुछ ले रहे हैं, किसी ऑथर की बुक ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से के लिए ये सारा फॉर्मेट सेट किया गया है। फिर उसके अलावा देखिए रेफरेंस सोर्स में क्या क्या आपको करना है। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक एंड एल्मेनिक एंड डायरेक्टरीज, इनमें से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए आपको स्किप नहीं करना है। बाकी आप लोग को देख लीजिए आपको कैसे पढ़ना है। मैं तो जो बता रहा हूँ आपको उसी पे आप अगर फोकस कर दें तो आपको फुल नंबर मिलेगा। फिर ह्यूमन सोर्स वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स, इसको भी डिस्कस किया था मैंने। ह्यूमन सोर्स क्या होता है, उसको ही हम ह्यूमन रिसोर्स में कैसे समझते हैं। फिर पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं, तो इस पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ले आया हूँ। आप इनमें से कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर, देखिए पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स होते हैं ये सब, जैसे लॉयर, डॉक्टर, टीचर, एक्सपर्ट, रिसोर्स पर्सनल, इनविजिबल कॉलेज, कॉमन पीपल। तो इसमें से जो रिपीटेड आता है वो आता है हमारा, एक तो आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर, स्टार मार्क वाला है। इनविजिबल कॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन पीपल भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप चाहें तो इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, बट इन दोनों को तो छोड़ना नहीं है आपको। इनविजिबल कॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो टॉपिक बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जैसे कि इंटरनेशनल एजेंसी हो गया, R&D ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। इंटरनेशनल एजेंसी में बहुत सारे एजेंसी आ जाते हैं हमारे, जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड, जैसे या फिर उसके अलावा भी हो गया जैसे हमारा यूनेस्को हो गया। इन सब एजेंसीज़ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। लर्नड सोसाइटी क्या होता, कौन सी होती है। म्यूज़ियम क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए ये नाम से इनको तो आपको समझ में आ रहा है। म्यूज़ियम के बारे में लिखना है, उसके फीचर, उसके फैक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग, जो भी चीज़ें रिलेटेड है म्यूज़ियम से। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसमें आते हैं, NGOs वगैरह आते हैं, तो उनके कार्य क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सब इसमें लिखना है। उसके अलावा मास मीडिया वाले यूनिट से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, और वो कौन सा बनेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला तो देखिए एक सिंपल सा अगर नोट में आया तो व्हाट इज़ मास मीडिया और कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। और अगर वो नहीं आया तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, मास मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मास मीडिया जो है वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह कैसे एक्ट करती है, या जो मीडिया पर्सन होते हैं वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह कैसे एक्ट करते हैं सोसाइटी में, या मीडिया पर्सन का रोल क्या है सोसाइटी में एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, या तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। जो आपका 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें आप इन सब को ही पढ़ दिए जो मैंने अभी बताया आपको, तो आपके पूरे नंबर आने के चांसेस हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा आज ही हम ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी तरीके से हम फॉर्मेट लेके आएंगे। और इस PDF को मैंने अभी हमारा जो चैनल है
जो कि टेलीग्राम पे है उस पे डाल देना है, और जो व्हाट्सअप पे ग्रुप बना है उस पे भी डाल देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप, फेसबुक और हमारा जो कि टेलीग्राम पे है अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो इसी वीडियो के लिंक में आपको सारे जो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका लिंक मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं रिलेटेड टू BLIS, CLS और MLIS, उससे रिलेटेड हम सारी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।